हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम वेक्टर का एक सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल द थ्री एक्सेस। अ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद ऑल द थ्री एक्सेस if the magnitude of the vector is 5√3 units then find vector a। ठीक है ना, तो वेक्टर ए सबसे पहला वेक्टर ए के लिए क्या बोला गया कि वेक्टर ए की जो डायरेक्शंस हैं वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। वेक्टर ए तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। पहले इसको समझ, ठीक है ना। तो हम पहले कार्टेशियन प्लेन स्पेस बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास स्पेस, एक्स वाई जेड और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है ना, एक वेक्टर तीनों ही एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है ना, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो इस पे अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस के साथ सपोज एंगल अल्फा बना रहा है, ये डायरेक्शन एंगल है। वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है। अब ये तीनों ही एंगल इक्वल हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अगर तीनों एंगल इक्वल है बेटा तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन कोसाइंस बराबर हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है ना, और अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर है तो यानी L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। और हम ये जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होता है 1, है ना। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तीनों इक्वल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज L स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। This implies L is equal to plus minus 1 upon रूट। करेक्ट है, तो हमारा जो वेक्टर A है वो क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अभी जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे A कैप। तो हमारा जो A कैप हो सकता है वो होता है LI कैप प्लस MJ कैप प्लस N के कैप। इसका मतलब ए कैप हमारा हो गया प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस माइनस 1/√3 जे कैप, क्योंकि L M N तीनों बराबर है, प्लस माइनस 1/√3 के कैप। सही है, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकल गया। मतलब यहां दो अलग अलग वेक्टर होंगे, एक पूरा प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ठीक है ना, दोनों ही लेने हैं आपको। और करके भी लिख सकते हो या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या हम बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे। अब मुझे वेक्टर ए चाहिए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वो है 5√3। तो इसका मतलब वेक्टर ए हो गया 5√3 ए कैप। कितना हो गया, 5√3 ए कैप। तो इसका मतलब वेक्टर ए आ गया 5√3 से मल्टीप्लाई करो तो सारे √3 कट जाएंगे, प्लस माइनस 5 आई कैप प्लस माइनस 5 जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 5 के कैप। और वेक्टर ए हो सकता है माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप और माइनस 5। ठीक है ना, तो ये हुआ क्वेश्चन। क्लियर हुआ, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद 3 एक्सेस। ठीक है, या एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।